आज का एक बहुत ही सुंदर विषय है वेदांत का द्वैत और अद्वैत। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। 3 शब्द है, वेदांत, द्वैत और द्वैत। तीनों शब्दों की पहले हम सांगोपांग व्याख्या करेंगे और फिर तीनों को हम आपस में मिलाएंगे, इसकी ब्लेंडिंग करेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबद्ध है। सबसे पहले वेदांत, वेद प्लस अंत। वेद का अंत, वेद ईश्वर कृत माने जाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुराना रिटन डॉक्यूमेंट आध्यात्मिक दृष्टि से है तो वो वेद है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी परिभाषा मैं नहीं जाना चाहता। और वेद का अंत का अर्थ यह है कि वेद के बाद क्या हुआ। वेद के बाद में उपनिषद लिखे गए। वेदों को ईश्वरकृत माना जाता है और उपनिषद है हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को आधार मानकर उस पर कमेंट्री, उस पर टीका, उस पर भाष्य, उस पर चूर्णी लिखी। उससे 108 उपनिषद हमारे सामने आए और वो सारा उसका आधार वेद है, लेकिन उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है और आज उपनिषद हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। ये तो हो गया वेदांत। अब इस वेदांत का जो है द्वैत किसे कहते हैं? द्वैत का अर्थ होता है सामान्य भाषा में दो क्या? एक तो जो है जीव और ब्रह्म, ये 2 है। शरीर और आत्मा, ये 2 है। इसको द्वैत कहा जाता है। और अद्वैत का मतलब यह है कि दोनों जब ये मिल जाते हैं, दोनों जब जो है एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जीव जब ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जीव को जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो जीव की मुक्ति हो जाती है। तो इसको अद्वैत कहते हैं। हमारा पूरा जीवन जो है द्वैत के अंदर जाता है। हर द्वैत 2 चीजें हैं, स्त्री पुरुष, रात दिन, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, और जो है हमारे जो है सम्मान तिरस्कार। हर एक के 2 चीज के जोड़े हैं। इस जोड़ों को अद्वैत कहा जाता है, जोड़ों को द्वैत कहा जाता है। हमारा लक्ष्य यह है कि ये द्वैत एक द्वंद्व है, इस द्वंद्व से बाहर निकल के अद्वैत हो जाना, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ है, वो जो सच्चाई है वो अद्वैत है। द्वैत जो है एक ब्रह्म है। द्वैत के अंदर माया आ जाती है। ये जीव जब माया के चक्कर में पड़ जाता है तो वह भ्रमित हो जाता है, और जब माया का चक्कर निकल जाता है तब वो अद्वैत हो जाता है। द्वैत का मतलब यह है कि वो ब्रह्म के अंदर लीन हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या हुआ कि हम द्वैत से अद्वैत बने। शरीर और आत्मा दोनों को भिन्न भिन्न मानना, और भिन्न मान करके ये जो शरीर हमें मिला है ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है, सुख दुख की अनुभूति करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन इसके भीतर जो विराजमान प्रभु है, जो आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, वह अद्वैत है। तो इस दोनों का जो द्वैत है, इससे बाहर निकल करके, इसको तपा करके, इसको खपा करके, इसके भीतर जो कार्बन शरीर है वह अशुद्धि है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, मत्सर है और 18 तरह के दोषों से परिपूर्ण है। तो उसको जो है हमें सफाई करना है। जब उसकी सफाई हो जाएगी तो हम जो है द्वैत से अद्वैत बन जाएंगे। हमें जो द्वैत में रखने वाला है ये शरीर है। ये शरीर तो एक स्थूल शरीर है, लेकिन इसके भीतर जो कार्बन शरीर है वह इस स्थूल शरीर का कारण है। उसको कारण शरीर कहते हैं, उसको लिंग शरीर कहते हैं। उसी के कारण जो ये स्थूल शरीर मिला हुआ है। तो हमें द्वैत और अद्वैत को समझना है। सारी दुनिया के अंदर द्वैत चल रहा है,
राग द्वेष चल रहा है, आपस में टकराव हो रहा है, और हम जो है ये सारी सांसारिक प्रवृत्तियां करते हैं। द्वैत के द्वारा ही जो है जन्म होता है, मरण होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, बच्चे होते हैं, और ये 5 इंद्रियों का जो है सुख हमको मिलता है।